नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत करते हैं मेरठ से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। तार चोर गिरोह से जुड़े 13 बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हो गए हैं। गिरोह का सरगना जगत सिंह भी इनमें घायल हुआ है। बदमाशों से 5 करोड़ 20 लाख रुपए के तार बरामद किए गए हैं। गाजियाबाद और दिल्ली में ये चोरी के तारों को बेचा करते थे। 2 गाड़ी, नकदी और चोरी का सामान इस गिरोह से बरामद किया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बदमाशों और पुलिस के बीच मेरठ में मुठभेड़ हुई है, जहां पर पुलिस ने तार चोर गिरोह के 13 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हो गए। गिरोह का सरगना जगत सिंह जो था वो भी घायल हुआ है। आपको बता दें कि बदमाशों से 5 करोड़ 20 लाख रुपए के तार पुलिस ने बरामद किए हैं। गाजियाबाद और दिल्ली में तारों की चोरी करने के बाद ये लोग इन्हें बेचा करते थे। 2 गाड़ी बरामद की गई है, नकदी बरामद हुई है और चोरी का सामान भी इस गिरोह के पास से बरामद किया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की मेरठ से सामने आई है। पुलिस और बदमाशों के बीच जहां मुठभेड़ हो गई है, दरअसल तार चोर गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें इस मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हो गए और पुलिस ने 13 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तो सरगना जगत सिंह भी घायल हुआ है, वो भी अब पुलिस की हिरासत में है। बदमाशों से 5 करोड़ 20 लाख रुपए के तार बरामद किए गए हैं। ये गिरोह गाजियाबाद और दिल्ली में चोरी करते थे तारों को और फिर इन्हें बेचा करते। बड़ी जानकारी इस वक्त की मेरठ से आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं। ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अभिषेक, क्या है ये अभिषेक पूरा मामला? कब हुई है मुठभेड़, कब का है ये मामला? हाँ, देखिए, मुठभेड़ रात में हुई और दिन में सुबह मुठभेड़ हुई। अलग अलग 3 जगहों पर मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 बदमाश तो घायल हुए हैं और 13 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल रैपिड का काम मेरठ में चल रहा है जगह जगह पर, तो ट्रांसफार्मर लगा के काम किया जाता है। तो ऐसे में ये गिरोह पूरी प्लानिंग के साथ इन ट्रांसफार्मर्स को लूटता था और इनको फिर आगे भेजता था। इससे प्रोजेक्ट रुक जाते थे और एकदम से बिजली क्राइसिस, जो पावर सप्लाई का क्राइसिस है, वो खड़ा हो जाता था। ऐसे में 2 से 3 दिन किसी भी प्रोजेक्ट में डिले हो रहा था। इसके लिए पूरा एक टास्क फोर्स एसएसपी के नेतृत्व में बनाई गई और आज इन बदमाशों की रैकी करने के बाद इनको ललकारा गया। ये सुबह 4 बजे 3 बजे ऐसा मॉडस ऑपरेंडी थी इनकी कि उस समय ये हमला करते थे जब शिफ्टिंग चेंज हो रही होती थी, स्टाफ की शिफ्ट चेंज होने वाली होती थी। उस समय ये हमला करके तार काट के ये बड़े ट्रांसफार्मर चोरी करते थे। इस गिरोह का आज पर्दाफाश किया है। कुल 3 लोग घायल हैं बदमाश और 13 लोग गिरफ्तार। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 3 लोग घायल हो गए हैं, 13 बदमाश इस गिरोह के पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिए हैं। और प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां पर धर्म गुरु मौनी महाराज ने अपील की है। हिंदुओं से मस्जिद, मजार और दरगाहों पर न जाने की अपील उन्होंने की। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी। दरगाह से हिंदुओं की हत्या की धमकी मिली है, मौनी बाबा की तरफ से ये कहा गया है और उन्होंने हिंदुओं से अपील की है कि वो दरगाह पर ना जाए, मस्जिद मजारों पर ना जाए। बड़ी जानकारी है इस वक्त की प्रयागराज से जो आपको बता रहे हैं, उनका बयान भी सुनाते हैं आपको। सनातन धर्म सबका सम्मान करता है, सबका आदर करता है, सब पर विश्वास करता है। अजमेर शरीफ जो जहां हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान जाते हैं, अब वहां से हिंदुओं के कत्लेआम का जब नारा लगाने की व्यवस्था शुरू हो गई है, सरकलम करने की व्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं, ऐसी स्थिति में हिंदुओं को अब किसी भी बाजार पर नहीं जाना चाहिए। तो किसी भी बाजार पर, मस्जिद पर जाने से हिंदू समाज को निरंतर अपमानित होना पड़ रहा है। हम उनके धर्म का सम्मान करते थे, उस सदैव मेरे धर्म का अपमान करते हैं, फिर भी उपेक्षा की जो स्थिति पूरे देश में पैदा हो रही है, यह निश्चित रूप से विचारणीय है। हिंदुओं को अपने ही धार्मिक स्थल पर, अपने ही मठ मंदिर पे रह करके अपनी उपासना, पूजा पाठ करना चाहिए। तो अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम के बयान पर बाबा मौनी ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने इस प्रतिक्रिया में कहा है, हिंदुओं से अपील की है कि वो दरगाह पर ना जाए, मजारों पर ना पहुंचे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए। मानवेंद्र, क्या जानकारी आपके पास वहां से? देखिए, मौनी महाराज हैं, ये धर्मगुरु हैं और इन्होंने जो जिस तरह से जो अजमेर दरगाह से जो धमकी आई थी, उसके संदर्भ में इन्होंने आज मीडिया से बात की है।
और इनका कहना यह है कि हिंदुओं को मज़ारों में, मस्जिदों में और दरगाहों पर जाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहां पर हिंदुओं का अपमान किया जाता है, हिंदुओं को सरकलम करने की धमकी दी जा रही है। और जिस तरह से इस पूरे मामले में जो वहां के खादिम लोग हैं, जो खुद को खिदमतगार कहते हैं, वो दूसरे लोगों की, हिंदुओं की सरकलम करने की धमकी दे रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये स्पष्ट हो जाता है कि दरगाहों से, मस्जिदों से और मज़ारों से हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है, उनको उनके कत्ल की धमकी दी जाती है। तो ऐसे में बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि हिंदू ऐसी मज़ारों, मस्जिदों में और दरगाहों पर जाएं। और जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहां पर अजमेर शरीफ में बड़ी संख्या में, जितनी संख्या में मुस्लिम जाते हैं, बड़ी संख्या में हिंदू भी पहुंचते हैं, लोगों की उसमें आस्था है। लेकिन जिस तरह से धमकी का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद अब जो हिंदू धर्म है, वो हिंदू धर्म गुरु हैं, वो सामने आने लगे हैं और अपील कर रहे हैं समाज से कि वहां पर जाना बंद करें, क्योंकि वहां पर सिर्फ हिंदुओं का अपमान होता है, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जाता है, धमकी दी जाती है। ऐसे में बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि लोग वहां पर जाएं। उनको अगर अपनी आस्था का प्रकटीकरण करना है तो मंदिरों में जाएं, अपने घर में पूजा पाठ करें, और जो है मस्जिदों में और मज़ारों पर जाने से सिर्फ अपमान होगा और इसके अलावा धमकी दी जाएगी सरकलम करने की। तो ऐसे में अपील की है लोगों से, हिंदू समाज से, कि मस्जिदों पे, मज़ारों पे और दरगाहों पर जाना बंद करें। ठीक है मानवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बाबा मौनी ने हिंदुओं से अपील की है कि मस्जिदों और मज़ारों पर वो ना जाएं।